नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी लोग कुशल से होंगे ऐसी आशा के साथ। आप लोगों का स्नेह और प्यार मुझे मिलता रहता है आपके कमेंट्स और लाइक्स के माध्यम से। कई मित्रों से फ़ोन पर भी बात हुई, मिलने पर भी आप लोग उसकी चर्चा करते हैं। जो मैंने वीडियोज़, ये जो कैंपेन चलाया हुआ है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा या रोड सेफ्टी का, कई मित्रों ने मुझे सुझाव दिया कि आलोक जी आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर भी बोल सकते हैं। तो कई टॉपिक्स का सुझाव आया है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने अगले वीडियो में प्रयास करूंगा कि इन सभी टॉपिक्स को कवर करूं, क्योंकि रोड सेफ्टी एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत कुछ करने का है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हम सभी जानते हैं, कुछ नया नहीं बोल रहा हूं मैं, हम सब देखते हैं रोज़ उसको। तो एक जो प्रमुख बात निकल के आई, लोग बोले कि ई रिक्शा पर आप ज़रूर बोलिए। लोगों का मानना है कि ई रिक्शा जो है वह जो रोड ट्रैफिक है, जाम लगाना है या ट्रैफिक की समस्याएं हैं, उसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। मैंने कहा ठीक है, इस पर मैं बात करता हूं, लेकिन उसके पहले आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? ई रिक्शा चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, और यदि चलने चाहिए तो कैसे चलने चाहिए? इसको कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बात शुरू करते हैं ई रिक्शा की। ई रिक्शा चलाने वाले लोग इसी से अपना धनोपार्जन करते हैं, अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। कुछ इसमें सावधानियों की आवश्यकता है। जो समस्याएं हैं पहले उस पर चर्चा करते हैं। ई रिक्शा का कोई लाइसेंस होता है कि नहीं होता है? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लाइसेंस बनता है। कई ई रिक्शा पर आपको नंबर प्लेट दिखेगी, कई रिक्शा पर नंबर प्लेट नहीं होती है। और इसको चलाने वाले लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, मैंने कई बार देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी, 15 साल के लड़के इसको चला रहे होते हैं और बहुत ही गलत तरीके से चला रहे होते हैं। ई रिक्शा से बहुत बार आपने देखा होगा कि ई रिक्शे का दुर्घटना नहीं, मतलब पलट जाना होता है। छोटे पहिए होते हैं, लोड ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं, किधर कैसी सवारी बैठी है, कोई गड्ढा एक तरफ को आ गया और वो पलट जाता है। सवारियाँ चोटिल हो जाती हैं, घायल हो जाते हैं। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या इसमें बन जाती है, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। इसलिए रिक्शा चलाने वाला ट्रेंड हो, उसका लाइसेंस हो, और रिक्शा एकदम फिटनेस उसकी मेंटेन हो, इसका ध्यान होना चाहिए। रिक्शे जो चलते हैं, अगर देखें तो एक रूट जहाँ पर रिक्शा चल रहा है वहाँ पर रिक्शे कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गए हैं। मान लीजिए कि 10 रिक्शों की वहाँ पर ज़रूरत है जो उस रूट की सवारियों की रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 40 रिक्शे लगे हुए हैं। एक एक रिक्शे में 1 या 2 सवारी बैठी हुई है और रिक्शे फर्राटा भर रहे हैं। तो सवारी को ढोने के काम तो कर रहे हैं वो, परंतु जाम लगने का भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि जो प्रशासन, स्पेशली पुलिस भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। और मुझे कुछ रिक्शे वालों ने ही बताया कि उनसे धन की उगाही की जाती है, प्रत्येक चक्कर पे कुछ पैसा लिया जाता है या प्रत्येक दिन के हिसाब से कुछ पैसा लिया जाता है, और तभी वो बहुत ही निश्चिंत होकर के, निडर होकर के इस कार्य को सुगमता से करते हैं। उस रोड पे जहाँ पे हम जैसे लोग या आपके जैसे लोग जाते हैं, अपनी मोटरसाइकिल को भी खड़े करने में संकोच महसूस करते हैं कि मेरी वजह से जाम लग रहा है, दौड़ के आप उसको हटा लेते हो। रिक्शा बीचों बीच चौराहे पे खड़ा होकर के सवारी भरता है या सवारी की प्रतीक्षा करता है, उसको चिंता नहीं होती, क्योंकि एक तो उनके अंदर सिविक सेंस नहीं है, दूसरा कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उसने उसको बल दिया हुआ है कि आप कर सकते हो ये काम। दूसरा जो उनको सहयोग और ये मिलता है, मुझे लगता है जो आसपास के दुकानदार होते हैं, क्योंकि मुझे एक व्यापारी मित्र ने ही बताया कि जहाँ पर ट्रैफिक स्लो चलता है या रुक रुक के चलता है, जाम लगता है, वहाँ की दुकानों में बिक्री ज़्यादा अच्छी होती है। अब कितना सही कितना गलत मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया। और आप लोग हम लोग देखते भी हैं, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते होंगे प्रैक्टिकली। वहाँ पे मार्केट ज़्यादा फ्लोरिश है, ज़्यादा अच्छी चलती है जहाँ पर ये सिचुएशन होती है। और वीआईपी रोड जैसी जगह है जहाँ पर ट्रैफिक फर्राटा भर रहा है, तेज़ी से निकल जा रहा है, वहाँ की दुकानों पर इतने ग्राहक नहीं पहुँचते। संभवतः कारण ये होगा कि जब कोई बस जाम में फंसी हुई है या कोई कार में बैठा हुआ, रिक्शे में बैठा हुआ जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, तो वो बाईं तरफ देखता है, दाईं तरफ देखता है, और उसको दुकानों के नाम दिखाई पड़ते हैं। उसको समझ में आता है कि यहाँ से मैं फ़लाँ चीज़ ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। बाद में उसको जब लेना होता है, उसको याद आता है, अपने घर पे जाता है और उस दुकान पे पहुँच जाता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो दुकानदार जो आपको या मुझे अपने दुकान के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करने पर टोक देंगे, उनके बाहर कई कई रिक्शे लाइन लगा करके सवारियाँ भरते रहते हैं और वो उनको कुछ कहते नहीं है। इनफैक्ट
प्रसन्न होते होंगे मन में कि चलो बढ़िया है, इसी बहाने सवारी हमसे सामान खरीदेंगी। अब एक दूसरे पहलू पे आते हैं कि जो ये रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, ये भी इंसान हैं, ये भी हमारे अपने समाज का अंग हैं। जैसे हम लोग कुछ ना कुछ करके पैसे कमाते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, ऐसे ये भी कार्य कर रहे हैं। पहले जो पैडल रिक्शा होता था, साइकिल रिक्शा होता था, उसको चलाने में बहुत मेहनत लगती होगी। एक लेबर क्लास का पूरा वर्क था। एक व्यक्ति पसीना बहाते हुए 3-4 लोगों को अपने पीछे रिक्शे पे बिठा के पैडल मार के खींचता हुआ लेके जाता था और चंद पैसे वो उसको मिल जाते थे, जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला लेता था, अपना पेट पालता था, परिवार को चलाता था। अभी इलेक्ट्रॉनिक ये जो ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा है, इसके आ जाने से इसको चलाना आसान हो गया। केवल एक्सीलेटर खींचना है, रिक्शा अपने आप भाग रहा है, तो उसको आसानी हो गई। दूसरा, इसमें जो चलाने वाले लोग हैं वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड आ गए। जिन लोगों को ऑफिसेज़ में कोई नौकरी नहीं मिल पाई, वो भी रिक्शा चला सकते हैं, क्योंकि इसको चलाने में बहुत श्रम नहीं होता, मेहनत नहीं करनी पड़ती और ठीक ठाक पैसा भी कमा ले रहे हैं। तो ये एक मानवीय पहलू है, जिससे कि उनको अच्छा हो रहा है, अच्छा होना चाहिए, उनका सबका घर चल रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये समस्याओं से भी निपटा जा सकता है। और जो बैटरी रिक्शे हैं, ई रिक्शाज़ हैं, इन्होंने प्रदूषण को भी बहुत कम किया है। आप कल्पना करिए कि अगर ये पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल अभी तक चल रहे होते इसके लिए, तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता। एक और बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है, जैसे आप मेन रोड पे तो आपको सिटी बस मिल गया या टेम्पो मिल गया, ऑटो मिल गया। जो अंदर मोहल्ले के लिए जो आपकी गली लीड करती है, छोटी रोड जाती है, उस पर सामान्यतः जो लोग हैं वो पैदल ही जाते थे। अब ई रिक्शा उन मार्गों पे चल रहे हैं और लोगों को सुगमता से 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये दे करके अपने गंतव्य पर पहुंचने का एक अच्छा अवसर मिला हुआ है। तो प्रदूषण को भी कम कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात है। और ये जो मेन रोड पर जो रिक्शे चल रहे हैं, जहाँ पर सिटी बसेस चल रही हैं, यहाँ तक कि मेट्रो आपके ऊपर से या नीचे धरती के नीचे चल रही है, उस रोड पे अगर ई रिक्शा दौड़ रहा है तो वो गलत है। तो वो अपनी मर्जी से नहीं दौड़ रहा है, उसमें प्रशासन बहुत बड़ा जिम्मेदार है और कुछ हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमको 20 रुपये, 30 रुपये का टिकट लेके मेट्रो में बैठना कठिन लगता है, क्योंकि उसके लिए थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे आपको। और ई रिक्शे में बैठना, बस आप उछल के बच्चे बैठ गए, तो चलो भैया ले चलो, हमको जरा 4 बाग जाना है। काहे बैठ गए आप उसमें ऑटो में? आप मेट्रो से जाइए ना। जब आप जाएंगे तो वो हतोत्साहित होंगे, तो उस रूट पे वो नहीं चलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और यही उचित है कि ट्रैफिक सही से चले। दूसरा, जब आप चाहते हो कि जो हाईवेज़ हैं, जो बड़े जो रोड्स हैं, जो किसी एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है, उस पर भी यदि ई रिक्शा चलता है तो वो खतरे को दावत देता है, रोड एक्सीडेंट्स को दावत देता है। हालांकि सुदूर गांव के क्षेत्रों में भी ई रिक्शा से बहुत फ़ायदा मिला है। पहले कोई अपने गांव को जाता था तो जब स्टेशन पे उतरता था, वहाँ से उसका गांव 4-5 किलोमीटर है, तो जाने का कोई माध्यम नहीं होता था। आज ई रिक्शा में 100 रुपये, 200 रुपये दे करके आप अपने गंतव्य, अपने घर को पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ ई रिक्शा के माध्यम से जो छोटा मोटा सामान ढुलाई है, वो भी बहुत सुलभ और आसान हो गया है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो दोनों चीज़ें हैं। ई रिक्शा से बहुत फ़ायदा मिला है, थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है, उसको समझदारी से हम दूर कर सकते हैं। अगर बाकी जो अब शहर फैल रहा है उसका डेवलपमेंट नियोजित तरीके से हो जाए, टेम्पो के लिए, ई रिक्शा के लिए स्थान अलग हो, फायर ब्रिगेड का स्थान अलग हो, सब चीज़ों का अगर स्थान नियत करके छोड़ दिया जाए और तब प्लॉटिंग की जाए, मकान बनाए जाएँ, तो भविष्य में जो नया डेवलपमेंट बन के आ रहा है वहाँ पर ये समस्या नहीं आएगी कि आपकी मुश्किल से 20 फीट की रोड है और उसी पर दुकान है, उसी पर पार्किंग है, उसी पर ई रिक्शा है, उसी पर चलना है, उसी पर गड्ढा है, उसी पर खाने पीने की दुकान है। सब कुछ है, मुस्कुराइए क्योंकि आप भारत में हैं। जय श्री राम।